जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं आऊंगा आपके पास। हम दोनों अलग नहीं। आपका दुख मेरा दुख है। मेरी हर खुशी आपसे ही है नैतिक। दादी जी, आप एक काम करिए, ये लोग लाइन भूल गए हैं। हाँ, अगला प्रसंग छोड़ो। पर्दा करो, पर्दा करो, चल। जल्दी आओ। अरे अक्षर और नैतिक जी, आप लोग अभी तक यही हैं। अगली प्रसंग की तैयारी करनी है। जल्दी चलिए, आइए आइए। अच्छा सुनो, अगला प्रसंग अच्छे से करना भूला मत। मैं भी आती हूँ। क्या हुआ, आप लोग लाइन कैसे भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। दादू चलिए, पटाखों की तैयारियां करनी है। हाँ चलो। जय श्री राम। इतना सब कुछ हमारे वास्ते। दादाजी, उम्मीद करते हैं आपको रामायण के सारे प्रसंग पसंद आए होंगे। अरे विशंबरनाथ, तने इतना बड़ा आयोजन कर दियो और मैंने खबर भी ना होने दी। यही तो बच्चे चाहते थे, दिवाली पर आपके लिए रामलीला करें। तो मैंने तो बोले था कि इस साल ना हो सकेगा। बच्चों ने इतने कम समय में इतनी चौकी झांकी, मैंने तो विश्वास ही ना हो रहा है। और मेरे घुटने का दर्द भी कम हो गया है। अरे समझ गए हो भाई जी, समझ गए हो। आज तुम्हारे बाल करने मैंने अचंभे में डाल दियो। अरे हमारे पास तो शब्द ही ना है बोलने के वास्ते। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है। तुम दोनों की जराम सीता की जोड़ी जुग जुग तक जीवे। प्रेम और विश्वास के बंधन में हमेशा बंधे रहो, खुश रहो। इस मनमोहक जोड़ी पे किसी भी रावण की नजर न पड़े। और दादाजी, मैंने कैसा किया? अरे तने तो खूब आवे छोरे, बहुत चौक। तो आज आपका सपना पूरा कर दिया ना हम सबने। अरे जे तुम्हारे सपने से भी सुंदर है, हमारा मन तृप्त कर दियो।
अक्षरा, 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 आप अचानक से क्यों आ गई? अक्षरा, आप रो रही हैं? हाँ, जब दादाजी ने कहा कि हमारे रिश्ते पे कभी किसी रावण की परछाई नहीं पड़नी चाहिए तो पता नहीं क्यों बस क्या इतने दुख हर रिश्ते में होते हैं नैतिक? हाँ, शायद। क्यों होते हैं? अक्षरा, जो भी हो, हमारे दुख तो हमें ही दूर करने होते हैं ना। मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा लग रहा होगा। आज सारा दिन प्रसंग करते करते मैं भी बहुत उदास हो गया था। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया ना अक्षरा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपको करीब लाने के लिए मैंने मजाक किया, लेकिन मजाक का तरीका ही गलत था। पता नहीं मैं इतना बचपना कैसे कर गया। बात बिगड़ती चली गई और मैं संभाल ही नहीं सका और आपका विश्वास भी खो दिया। आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अक्षरा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं और आप जिस रिश्ते में हैं, इसमें किसी और के लिए जगह नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। अपनी बातों पर कैसे आपको विश्वास दिलाऊं? नैतिक, ऐसा मत कहिए। आप आज मुझे कहने दीजिए प्लीज। एक बार मेरी बात सुनिए। इतने दिनों से ये बातें मेरे मन में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार इन्हें सुन लें। अक्षरा, मैं सॉरी कहकर अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूं कि सारी नाराजगी आपने हमेशा अपने मन में रखी, किसी से कुछ नहीं कहा। यहां तक कि दादाजी और घर के बड़ों से भी आपने कुछ नहीं कहा, वरना पता नहीं दादाजी मुझे क्या सजा देते। लेकिन आज आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे सकती। क्यों नैतिक? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं अक्षरा कि मेरी कोशिशों में ही कोई कमी रह गई होगी, वरना ये बातें तो कब की खत्म हो चुकी होती। मैं ही आप पर अपना प्यार जता नहीं सका, जबकि मैं कब से पछता रहा। पिछले दिनों हमारे बीच दूरियां आ गई, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं गुजरा अक्षरा जब मैंने आपको याद ना किया हो। सारी रात आपको देखता, आपका हाथ थामने की कोशिश करता और कभी कभी तो रो भी पड़ता। अक्षरा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगी मैं मानने के लिए तैयार हूं। श्री राम ने सीता जी से कहा था ना कि वो अपनी अग्नि परीक्षा दे। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप जैसा चाहें मेरा प्यार परख सकती है। मैं कुछ भी करूंगा अक्षरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो दुख मैंने आपको पहुंचाया है इसकी परछाई भी आपके मन में रहे। आपकी खुशी के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। नहीं नैतिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों परीक्षा देंगे? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपके प्यार पर। गलती मुझसे ही हुई है। आपने मुझसे कितना कहा, लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं सारी बातें भुला ही नहीं पाई।
सब घर कर गई थी। मुझसे गलती हुई है। नहीं अक्षरा, नहीं रहते, आपने मुझे करीब लाने की कितनी कोशिश की, लेकिन मैं ही आपसे दूर चली गई। लेकिन अब मैं आपके पास आ गई हूँ, आपके बिना नहीं जी सकती। जी वैसे दादा जी, ये सारे प्रसंग जो है हमारे ओमी काका ने लिखी है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मारे बाल करने इतनी चोखी रामायण कहां से आ गई। अरे आओ बेटा ऋषभ, आओ। ऋषभ जी, ये है ऋषभ, नैतिक की मौसी के सुपुत्र, अक्सर विदेश में ही रहते हैं। आशीर्वाद। अरे खुश रहो, खुश। सौरभ माहेश्वरी, ऋषभ, जीते रहो बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो। राधे कृष्ण। आप सभी को शुभ दीपावली। बड़े अच्छे संस्कार हैं। नंदिनी दी, नैतिक कहाँ है? नैतिक, वो देखो आगे दोनों। वेल डन दादा, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू ऋषभ भाई, हमसे मिलने के लिए आपको वक्त तो मिल ही गया। ना हमारी शादी में आए और ना ही दीदी की। आप तो जानते हैं ना, जब आप दोनों की शादी हुई तब मैं इंडिया में था ही कहाँ। राधे कृष्णा भाभी जी, मैं हूँ ऋषभ। माँ बहुत तारीफ करती हैं आपकी। राधे कृष्ण। और आज तो क्या परफॉर्मेंस दी आप दोनों ने, मजा आ गया। और साथ में आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हैं। क्या कहती है शंकरी? जोड़ी तो चोखी है दोनों की, बात आगे बढ़ सके। हाँ, मैंने भी जब स्नेहा को देखा तो तब से ही दोनों की जोड़ी मन में बस गई है। हाँ, छोटी दुल्हन, अब तू जल्दी से ऋषभ का मन टटोल ले। हाय, बस शंकरी से कह दिया, समझ लो बात पक्की। अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? समोसे, गर्मा गर्म नाश्ता। हाँ, ओ माँ के हाथ के, क्या बात है। वैसे माँ, इतना एंजॉय करने के बाद काम पे जाना बड़ा मुश्किल है। मैडम, आप खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रही हो? वैसे कल से आपका भी कॉलेज शुरू होने वाला है, फिर आप पढ़ाई की तैयारी कर लो, बहुत आराम हो गया। ये कहा? हाँ, थारी बहू काली जाएगी? नहीं नहीं माँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे माँ जी, वर्षा को कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा है कि उसे अभी बीए कर लेना चाहिए। अरे तू चुप रह, ब्याह के बाद पढ़ने की क्या जरूरत है? अब उसे सीखना है तो बच्चे का लालन पालन सीखे। माँ जी, लेकिन आजकल सारी लड़कियां कॉलेज जाती है। अरे राजश्री, थारी बहू के पर निकल आए, मने तो बड़ी चिंता हो रही है। हाँ, नहीं तो क्या। समधन जी, क्या बात है? भगवान जाने क्या होगा। छोटी, माँ से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? दीदी, मुझे क्या पता था कि वो इतना गुस्सा हो जाएंगी। छोटी, जैसे तुझे माँ का स्वभाव तो मालूम ही नहीं है, तुझे शौर्य की बात को टाल देना चाहिए था। माँ, तू खामखा उनसे बहस करने लगी। इस समय चुप रह जाती, मैं बाद में उन्हें आराम से समझा देती ना। फालतू में बात को बढ़ावा दे दिया। बड़ी बहू, थोड़ा धीरे बोलो, बाहर सब लोग बैठे हैं। हाँ माँ, बाहर सब बैठे। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन तुम्हारा कहने का ढंग सही नहीं है। वो माँ बस गुस्से में छोटी, वो गुस्से में मैंने सब कह दिया, माफ कर दे मुझे। चलो अब छोड़ो भी,
तुम्हारे बिना बात के परेशान होने की आदत तो सुनैना अच्छी तरह से जानती है। माँ, मैं मेहमानों के लिए शरबत लेके जाती हूँ। माँ, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं बेटा, सब हो गया, सब हो गया। बस ये, हाँ, ये मिठाई बेटा। हाँ बेटा। मैं हूँ राम भक्त हनुमान। तब मैं एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँ जो हमारे वास्ते इतना बड़ा आयोजन किया। धन्यवाद किस बात का भाई जी, बच्चों ने मिलकर मेहनत की, हमें तो इस बात की खुशी है। और रामायण पढ़ते पढ़ते हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और कुछ बड़ों ने बच्चे के चलते अभिनय भी सीख लियो। विशंबरनाथ, सच्ची कहूं, तने मंच पे देख के मैं चकित रह गया हो। क्या है दादाजी, सीता के पिता की भूमिका करने को मिली, हम मना कैसे कर देते। वैसे हमसे भोला ने कहा कि भोला जी बाबूजी इधर आना जी। दादाजी इसी ने खास कहा हमसे। जी, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अक्षरा जी, थैंक्स, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम देखने के लिए मुझे बुलाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आई। हाँ, बड़ा अच्छा किया आपने जो आ गए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में दर्शकों की अगर उपस्थिति ना हो तो पूरा कार्यक्रम निरर्थक होता है। जी, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण। अच्छा, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, घर पे माँ राह देख रही होंगी। अच्छा बाबूजी। चल छोड़ी, हम भी बाहर चल। आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन ठीक से बैठकर बातें नहीं हो पाई, मन नहीं भरा हमारा। समझी जी, दोबारा किसी दिन समय निकाल कर आइए ना, साथ में बैठकर भोजन करेंगे। विशंबर जी, ऐसा है, इस मामले में सारे निर्णय हाईकमांड लेती है। ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला है? और वो आपने ठीक से खाया नहीं ना, इसीलिए रुका। एक मिनट, हम ये लीजिए। आपने भी तो नहीं खाया। नैतिक ना, सब लोग तुम्हारे कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो इस बात की खुशी है बेटा कि तूने जो बेड़ा उठाया उसे कर दिखाया। दादाजी की खुशी देखकर बहुत गर्व हुआ मुझे तुम दोनों पर। अक्षरा, तेरे घर के लिए सामान रखा है, आकर देख ले। मैं देख कर आती हूँ। कितने दिनों बाद आज खुश देखा है बहू को। मुझे पता था मेरे कहने पर मेरा मुन्ना सब कुछ संभाल लेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।